रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा एक बंदा, सही बुखारी की रवायत है, प्यासा था, रास्ते में जा रहा है, देखा एक कुआं आया है, पानी बड़ा नीचे है, लटकाने के लिए डोल नहीं है। वो कुएं में उतरा, जाके वहां से खूब सैर होके उसने पानी पिया। पानी पी के जब बाहर आया तो उसने देखा कि एक कुत्ता उसको प्यास लगी है, प्यास की वजह से गीली मिट्टी को चाट रहा है। उसके दिल के अंदर तरस आ गया, रहमत आ गई। उसने सोचा कि जिस तरह मैं प्यासा था, मुझे प्यास लगी हुई थी, इसको भी उसी तरह प्यास लगी है। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इससे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। सिर्फ यही फर्क है खिदमत खल्क करने का, कि हमारे अंदर यह जज्बा हो कि जिस तरह मैं प्यासा होता हूं, मैं भूखा होता हूं, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती। हमारे नौजवान घर आए ना शाम को, हाँ जी की पकया, आगे से जवाब मिले ना कुछ नहीं, तो फिर इनके अंदाज देखा करो, अखलाक देखा करो। दिमाग का मीटर पहुंच जाता है 140 पे, ब्लड प्रेशर फुल हो जाता है, गालियां लड़ाइयां, सारा सारा दिन मुंह बना के चलते फिरते हैं। ना बाप का एहतराम ना माँ का एहतराम रहता है। वजह क्या है कि मैं सारे दिन का थकाया था, मेरे लिए खाना भी तैयार नहीं हो सका। बस यही एहसास अपने दिलों में उजागर करने की जरूरत है कि जिस तरह मैं भूखा होता हूं, मैं प्यासा होता हूं, मुझसे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, वहां बसने वाले भी इंसान हैं, वहां भी बारिश नहीं हो रही, खाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, सहराई इलाका है, शिद्दत की गर्मी है। जब यह एहसास दिल के अंदर बेदार होता है, फिर बंदे के अंदर शौक पैदा होता है अमाले सालेहा का, खिदमत खल्क का, किसी के काम आने का। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया था, किताबों में लिखा, खुद भी कितने दिनों से भूखे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान आया। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा। अबू तलहा अंसारी खड़े हुए, घर में अभी कुछ भी नहीं, पता ही नहीं घर में क्या है क्या नहीं। कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं मेहमान नवाजी करूंगा। दौड़ते हुए घर में गए, बीवी से पूछते हैं कुछ है खाने के लिए। उसने कहा कितने दिनों बाद थोड़ा सा खाना आज मिला, किसी पड़ोस की तरफ से आया है, और इरादा यह है शाम को आप घर आएंगे, आप मैं और बच्चे बैठ के खाना तनावुल फरमाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हमारे दिलों को भी सुकून मिलेगा। अबू तलहा अंसारी का ईमान देखो रज़ी अल्लाह अन्हु। कहते हैं नहीं, आज भी बच्चों को थपकियां दे देकर सुला देना, हमने आज भी खाना नहीं खाना, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की दावत की है, उसको खाना खिलाना है। मेहमान रात को आता है घर में, अबू तलहा अंसारी अपनी बीवी को कहते हैं चिराग को ठीक करने के बहाने ना उसको बुझा देना, ताकि अंधेरा हो जाए, मेहमान को पता ही ना चले कि मेरे साथ कोई खा भी रहा है या नहीं। अरबों का माहौल ये था, कोई मेहमान आता था तो मेजबान भी साथ बैठ के खाते थे। अब मेहमान आया है, खाना थोड़ा है, मेहमान की जरूरत को पूरा करें या अपनी जरूरत को, लेकिन ईमान का लेवल देखो, सोच क्या है कि जिस तरह मैं भूखा हूं यह भी भूखा है। बीवी उठती है, चिराग को ठीक करने के बहाने बुझा देती है, अंधेरा छा जाता है, मेहमान के साथ बैठ के वैसे ही मुंह हिलाते रहते हैं ताकि उसको भी लगे कि ये भी खाना खा रहे हैं। और बड़े शानदार अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की मेहमान नवाजी की, उसको खाना खिलाया, उसका पेट भर दिया, वो चला गया। सुबह के वक़्त अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज फ़जर अदा की है, फ़जर अदा करके मस्जिद से बाहर निकलने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, ओ अबू तलहा, गुज़श्ता रात तूने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से अल्लाह का मुनहाकिमीन ने सातों आसमानों के ऊपर से कुरान मजीद की आयात नाज़िल की हैं, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, के सहाबा ऐसे ईमानदार लोग हैं कि उनको किसी चीज़ की अशद ज़रूरत भी क्यों ना हो,